उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जंगलों में एक तरफ जहां टाइगर की संख्या में लगातार इजाफा होने लगा है, तो दूसरी ओर बाघिन और बाघिन के शावक यानी बेबी बाघ पर खतरा मंडराने लगा है। और ये खतरा किसी और का नहीं बल्कि बाघ का ही खतरा है। दरअसल इस मौसम में बाघ और बाघिन के बीच मैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और बाघिन प्रेग्नेंट होने के बाद 2 साल तक अपने बच्चों के साथ रहती है और मैटिंग नहीं करती, जिससे बाघ नाराज़ होकर अपने शावक पर ही हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और जिनको बचाने के लिए बाघिन या तो अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जंगलों में छुप जाती है ताकि बाघ की नज़रों में ना आए, या फिर बाघ को गुमराह करने के लिए फेक मैटिंग भी करती है, जिससे बाघ उसके बच्चों पर किसी भी तरीके का हमला ना करे। और बाघ और बाघिन के इन्हीं संघर्ष के बीच जिम्मेदारी बढ़ जाती है जंगलों के रखवालों की, क्योंकि जंगल के रखवालों को बाघ और बाघिन के साथ साथ शावकों की भी हिफाजत करनी होती है, ताकि जंगलों में बाघों की संख्या में इजाफा हो और सैलानियों को आसानी से बाघों के दीदार भी हो जाएं। इसी को लेकर वन विभाग अलर्ट पर है और इन बिग कैट फैमिली के सदस्यों की जान की हिफाजत के लिए बारीकी से नज़र बनाए हुए है। तराई पश्चिमी डिवीज़न के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि हमारे डिवीज़न में 53 मेल फीमेल बाघ हैं और 2 बाघिन ने बच्चों को जन्म दिया है और 1 बाघिन प्रेग्नेंट है। क्षेत्र में बाघ मैटिंग के लिए घूम रहा है, जिससे हिफाजत के लिए हमारे द्वारा टीम को अलर्ट कर दिया गया है। बाघ और बाघिन की छोटी या बड़ी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है और जल्द ही क्षेत्र में घूमने के लिए आने वाले सैलानियों को बाघों के अच्छे से दीदार होंगे। इतना ही नहीं, जंगलों में खेलते कूदते शावक भी देखने को मिलेंगे। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि वन विभाग के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती को वन विभाग कैसे पूरा करता है और बाघ के मैड्रिड खतरे से शावकों की किस तरीके से रक्षा करता है। ये हमारा जो एरिया है, इसमें जो तराई पश्चिमी का टोटल क्षेत्र है, इसमें हमारे पास अभी तक जो ऑफिशियली जो नंबर है वो लगभग 53 नंबर के संख्या है टाइगरों की। और उसमें से भी हमारे कुछ रेंजों में ज़्यादा हैं। जैसे उसमें हम फाटों की बात करें तो फाटों में काफ़ी टाइगर हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि फाटों में हमारे पास इस समय 3 फीमेल ऐसी हैं, जिसमें 2 के तो बच्चे हो गए हैं और 1 की संभावना यह है कि कुछ समय में उसके बच्चे हो जाएंगे। तो जो 1 फीमेल जिसके बच्चे सामने आ गए हैं, तो वो उन बच्चों की देख-रेख के लिए और उनकी सुरक्षा की भी हमारी ज़िम्मेदारी है। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि किसी तरह से, क्योंकि पर्यटक ज़ोन है, तो पर्यटकों को भी शुरू से ही हम लोग अलर्ट कर रहे हैं, अपने स्टाफ को अलर्ट किया हुआ है कि बच्चों के नज़दीक ना किसी को जाने दिया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी भरसक प्रयास हो सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। ये तो नेचुरल फिनोमेना है। जो मेल टाइगर होता है, वो अगर किसी फीमेल के पास बच्चे हैं, तो वो उसके अगर अपने बच्चे नहीं हैं, तो वो उसका जनरल टेंडेंसी ये होती है कि वो मीटिंग के लिए बच्चे को मार देते हैं, जनरली दूसरी फीमेल के बच्चों को, जिससे कि वो फीमेल दोबारा से मीटिंग के लिए तैयार हो पाए। तो ये उनकी एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये ऐसा होता है नेचर में कि तो लेकिन जो माँ होती है, जो फीमेल है जिसके पास बच्चे हैं, वो भी इतना अवेयर होती है कि वो उसको अपने बच्चे को कोशिश करती है पूरी तरह से बचाने की। तो इस नेचर में इसी तरह से चलता है। ये नेचर का लॉ यही है कि माँ कोशिश करती है अपने बच्चों को बचाने की, और इसके लिए वो कई बार जो टाइगर के साथ में, मेल टाइगर के साथ में जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग फेक मीटिंग भी कहते हैं उसको, फेक मीटिंग भी करती है, जिससे कि टाइगर ये समझे कि ये जो है हीट में है और ये इसके साथ मीटिंग करके वो अपना चला जाता है, फिर बच्चे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता।